राधे राधे बच्चों, एक और टॉपिक लेके आ गए हम आपकी ब्लिंकिट सीरीज में। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट सर्किट वाले क्वेश्चन, जिसमें रजिस्टर आता है। आपको पता है ना, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है भैया सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। तो उन क्वेश्चंस को उठाएंगे। देखो, ऑल सर्किट्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर रजिस्टर सीरीज में है तो उसमें नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, वो आएगा R1 प्लस R2। ठीक है। और अगर रजिस्टर पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें ऐड होगा इनवर्स R1 और R2 का। ठीक। तो ये तो हमने सर्किट वाला क्वेश्चन के लिए बेसिक बात समझ ली। अब बात चलती है इस क्वेश्चन पे। वो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताओ। ये है आपका 20 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है। फिर ये 10 ओम और ये 10 ओम। तो पहले तो मैंने देखा, इनको मैंने नाम दे दिया सबको, R1, R2, R3, R4 और R5। R2 और R3 सीरीज में, तो उसको मैंने नाम दे दिया R डैश। R2 प्लस R3 वो हो गए 10-10 ओम के, वो हो गया आपका 20 ओम। पहला काम, R2 और R3 को सीरीज में लिया, बन गया 20 ओम। अब 20 ओम आपके साथ है और ऊपर भी 20 ओम है, तो जवाब क्या आएगा? 20 ये 20 ये पैरेलल में, तो ये बनेगा आपका RP 1/20 प्लस 1/20। इसको सॉल्व किया, 2/20 उल्टा करना मत भूलना, 20/2 यानी कि 10 ओम। पकड़ के रखा है इसको। अब नया सर्किट बनाने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर एक रजिस्टर यहां लगा है, एक यहां लगा है और एक यहां लगा है। पहले वाला है 10 ओम का, दूसरे वाला है 10 ओम का और तीसरे वाला भी है 10 ओम का। ठीक। तो यहां पर नेट रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30। ठीक है। यह आपका आ जाएगा 30 ओम। जल्दी से इस स्लाइड को देखो, 2 मिनट के वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। भैया ये सीरीज में है, तो इसका फॉर्मूला तो आसान सा है, आर सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और आर पैरेलल के लिए आएगा इनवर्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए, if the equivalent resistance of arrangement first and second is RS and RP, ठीक है, then which one of the following VI graph is, अच्छा बेटा गलती से कोई ग्राफ होगा वो डाला ही नहीं है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूं। आप ध्यान रखेंगे, R सीरीज छोटा होगा, R सीरीज बड़ा होगा R पैरेलल से। ठीक है। मान लो ये VI ग्राफ है, ये V और I ग्राफ है। VI ग्राफ में ये दो वैल्यू है, तो R सीरीज बड़ी होगी और R पैरेलल छोटी होगी। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने ग्राफ वाली बात बताई थी, कि ग्राफ के अंदर जिसका स्लोप ऊंचा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। जल्दी से इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, तो I इधर लूं और B इधर लूं, तो RS ये हो जाएगा, RP ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। कर लिया स्टडी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। अब यहां पर बैटरी के बारे में नहीं लिखा, ये आपके बेटा राहुल भैया है, अधूरे क्वेश्चन उतार देते हैं। लो 10 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने। अब पहले मैंने उठाया इस सर्किट को, अभी थोड़ी देर पहले इसी सर्किट को हम सॉल्व करके आ रहे हैं। तो इस सर्किट को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया, जो नया सर्किट बना। अब मैं बताऊंगा नहीं, 10 और 10 20 हो गए, और ऊपर वाला 20 था ही, आगे पैरेलल लगाया,
1/20 प्लस 1/20, ये आपका आया 2/20, आगे जाके 10 बन गया। इन्वर्ट करते हैं ना इसको, तो ये आपका आर पैरेलल आ गया। यहां तक एक सर्किट सॉल्व हो गया। अब फिर वही तीनों के तीनों सर्किट आपके साथ हैं, एक 10, एक 10 और एक और 10, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ये बेटा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, देखो पीवाईक्यूज हैं, तो ध्यान रखना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही पेपर आपका सेटअप होकर आ रहा है, कोई 2020 का है तो कोई 2022 का है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्के में मत लेना कि भैया ये आसान क्वेश्चन था। भाई जो दे रहा है सीबीएसई, इस वक्त मैं तुम्हें उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना सीबीएसई के लिए चाहिए। क्लासेस में मैं इससे ज्यादा पढ़ाता हूं, ठीक है, उसको छोड़ दो। अभी अभी अपन सिर्फ पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट कितना है, 30 ओम। वोल्टेज कितना ले रखा है मैंने, 10 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया, V बाय आर एम्पेयर में। अब करंट बता दिया, ये बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। जादूगर तो है ही बेटा तुम्हारे राहुल भैया, 5 ओम है ही नहीं सर्किट में कहीं, कोई बात नहीं, 10 ओम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। इस वाले पर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो आप कैसे बताओगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। अगर मैं सिर्फ इस सर्किट को पकड़ूं तो 10 वोल्ट 3 हिस्सों में बढ़ गया, V1, V2, V3। अगर तीनों इक्वल थे तो मुझे सीधा पता चल गया वो कितना हो गया, 10/3। अगर अलग अलग होते तो मैं उसके हिसाब से चलता, ठीक है। देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग अलग होंगे, तब बताता हूं आपको। लिस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सीरीज सर्किट इन होम। देखो भैया, अगर आप सीरीज में लगाओगे सर्किट तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां तक करंट पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी बात, सीरीज में लगाने का एक और डिसएडवांटेज है, अगर आपका कोई भी अप्लायंस कट होता है तो पूरा सर्किट टूट जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, कोई जो कट होगा वो तो खराब हो जाएगा, वो काम में नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये दो डिसएडवांटेज है कि एक भी अप्लायंस खराब हुआ या रुका तो सर्किट पूरा रुक जाएगा। दूसरा, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है आपका पोटेंशियल, और जिसका हाई पोटेंशियल होता है वहां पे कम जाता है करंट या पावर, और उस वजह से वो उसकी ब्राइटनेस, या आप पंखा लो या जो भी चीज है, उस अप्लायंस की पावर कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए है, ये ए है और ये बी है, इनके बीच की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। निकाल लेंगे। पहले 4 और 6 को देखो, इस सर्किट के अंदर आप देखो 6 को और 4 को, और ये 15, फिर 3 और 3, इन दोनों को एक साथ ले लो, ये जुड़ जाएंगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, ये जुड़ जाएंगे। नया सर्किट जो बन के आएगा आपका वो ये आएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 6। अब इन तीनों को एक साथ लेंगे, 1/10, 1/15, 1/6, ये आ गया 1/R पैरेलल। 1/R पैरेलल कितना आएगा आपका, उसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर से आ गया वो बल्ब वाला। 2 बल्ब है जिनकी रेटिंग दे रखी है आपको, जिसको कनेक्ट किया गया पैरेलल में। अच्छा, 2 बल्ब है, उन दोनों बल्ब को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, कर दिया पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है। एक है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरा है 60 वॉट और 220 वोल्ट, और जो मेन आपका है वो है 220 वोल्ट। याद रखेंगे पैरेलल में आपकी जो वोल्टेज है वो बटी नहीं, इक्वल रही, ठीक है। पावर दोनों की, एक की 100 है और एक की इतनी है। तो पावर और वोल्टेज से हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इनकी। हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर। देखिए P का एक फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं बना देता हूं, P इक्वल्स टू VI, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं V बाय R तो V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला बन जाएगा आपका, V स्क्वायर बाय R। ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले का V स्क्वायर बाय R2। तो अब आपको R1 और R2 निकालना है। R1 कितना आया, V स्क्वायर बाय P1, और R2 कितना आया, V स्क्वायर बाय P2। समझो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
100 और यहां पर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। R1 R2 आ गया, ठीक। R1 R2 पैरेलल में लगे। अब फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन सप्लाई। कितना करंट, यहां पर करंट कितना है, तो आप निकालोगे R इक्विवेलेंट, वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। एक काम। दूसरा काम, करंट कैसे निकालोगे, I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट। वो तो 220 है ही तुम्हारा, और R इक्विवेलेंट कैसे निकाला आपने, इसको सॉल्व करके। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि टाइम कम है वीडियो में, जल्दी से इसको करो बेटा। इसको रोक के आप नोट कर सकते हो। चलिए, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग द 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 20 ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या चाहता है, मिनिमम रेजिस्टेंस तभी बनेगा जब वो पैरेलल में लगेंगे। चारों के चारों पैरेलल में लगा दो, और उसने नीचे खुद ही बोल दिया कि कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चारों ओम रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे होंगे तो 1/20 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ओम आएगा इनका मिनिमम रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, मान लो क्वेश्चन आता है कि 4 रजिस्टर्स है, उनको आप कैसे लगाओगे कि मिनिमम आए, तो हम पैरेलल में लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे कि मैक्सिमम आए, तो हम सीरीज में लगाएंगे। तो अगर मैं इसका सीरीज पूछता या इसका मैक्सिमम पूछता तो वो होता 80, और इसका मिनिमम पूछा तो वो होगा 5 ओम। ठीक है, अगला, इन अ सर्किट गिवन बिलो द रजिस्टर R1 R2 R3 हैविंग वैल्यू 10 20 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन ईच। बेटा इसको मेरे को एक बार इसका सर्किट बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, ये सर्किट लगना है इसमें, R1 R2 R3। तो ये तो दिख गया तीनों पैरेलल में है, और ये बैटरी है, बैटरी है 12 वोल्ट की। यहां करंट आ ही जा रहा है, ठीक है, समझे। अब वो कह रहा है इन सर्किट गिवन बिलो 10 R1 R2 R3 10 20 30 ओम, 10 ओम 20 ओम 30 ओम। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, निकाल देंगे। पहले आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 3 दूनी 6, 7 ले लिया। यहां आ गया 6, यहां आ गया 3, यहां आ गया 2। जिसको एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत है, ठीक है, सचिन भैया से बात करो। सचिन भैया पढ़ाते ना मैथ, और जो सचिन भैया के पास मैथ नहीं पढ़ता वो तो वैसी गधा है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 60/12। ठीक है, तो 5 आ गया आपका, आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना आया, V/R। V है आपका 12 वोल्ट, 5 ओम आपका I आ गया। अब वो I यहां पर बढ़ जाएगा तीनों में, करंट तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि तीनों नहीं इक्वली नहीं बढ़ेगा, सॉरी, 10 20 30। ठीक है, अब यहां पे करंट बढ़ेगा I1 I2 और I3। ठीक, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो इसका पोटेंशियल कितना है, V1 कितना है 12, V2 कितना है 12, पैरेलल में नहीं बढ़ता, V3 कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपके पास I1 कितना आएगा, V1/R1, I2 कितना आएगा, V2/R2। सिमिलरली I3 कितना आएगा, V3/R3। ये डिवाइड करना आप जानते हो, 12/10 12/20 12/30। ये छोटी सी बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। अगर आप कहोगे भैया टाइम वेस्ट करो, पूरा पूरा सॉल्व करो, तो मैं कर दूंगा। अब वो कहता है द टोटल करंट, ये मैं निकाल चुका हूं। टोटल करंट का सर्किट, टोटल सर्किट का करंट निकल गया, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया, ईच वायर में से करंट निकल गया, और ईच वायर का पोटेंशियल भी सेम है, 12 12 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। ये केस हो गया आपका पैरेलल का, और ये केस आ गया आपका सीरीज का।
यहां पर आपका करंट सेम रहेगा, यहां पर आपका करंट आई सेम रहेगा। अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालने को बैठूं तो वो सिंपल होगा, 5 + 10 + 15 यानी कि 20 ओम। एक चीज दूसरी चीज, यहां से आपका करंट कितना आएगा, V/R। V है 30/20, आ गया 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट। अब वो कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम, सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ इस वाले का। तो हम क्या करेंगे, निकाल दो फॉर्मूला, V = IR। करंट कितना है मेरा 1.5, रेजिस्टेंस कितना है मेरा 15 ओम, तो ये इसका हिस्सा बन गया, V3 बोल दिया मैंने इसको। अगर आप इसका कहते तो मैं इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में करंट करता, इसका कहते इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में करंट करता, और वो 30 के बराबर टोटल आना चाहिए, उसको एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। ये आपका V3 आ गया। आपका काम है अब मुझे V1 और V2 भी निकाल के दो, यानी कि I मल्टीप्लाई में R1 और R2 भी करके देना, क्वेश्चन में कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्या बच्चों वाली चीज है, क्या दिमाग लगाना है इसमें, इन दोनों को पैरेलल में लो, 1/20 + 1/20 आपका होगा 2/20 यानी कि 10। ध्यान दो 2019 में आया है, फिर आप कहते हो भैया पेपर बहुत मुश्किल था, ये कैसा मुश्किल पेपर है। तो आपका आर कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट 10 + 10 20। आपका पेपर मुश्किल नहीं आता है, आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो। सिली मिस्टेक का सिर्फ एक ही रीजन है, प्रैक्टिस ना करना। अपने क्वेश्चन को लगाओ, जो यहां पे दिए ये करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ। बुक दे रखी है आपको, है ना, बुक लगवाई थी ना बेटा आपको सेंटर की, उस बुक को लगाओ और उसके क्वेश्चन करो जितने कर सकते हो। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू R3। अच्छा, R1 R2 R3 तीन पैरेलल में लगे हुए, R1 R2 R3 और 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बेटा। 15 तारीख आ रही है, 15 तारीख से लेके 15 को आपको इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम देते ही शाम को आ जाना क्लास में। 15 16 17 18 19 पांचों दिन बैठ के पढ़ाऊंगा आपको। तीनों टीचर मिल जाएंगे, मैं, साहिल भैया, राहुल भैया, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिलूंगा, वो पूरे पूरे मिल जाएंगे। और आपका जो भी कोर्स का जो डाउट हो इन 5 दिन में खत्म कर दो, ठीक है। ये आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करो, आ जाओ। ये 20 ओम है, एक 10 है, एक 6 है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी है। अब क्या चाहता है वो, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना आया 1/20 + 1/10 + 1/6। ये निकालने के बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द ईच, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आया, तीनों का वोल्टेज V1 कितना है 6, V2 कितना है 6, V3 कितना है 6। तो I1 कितना होगा, I1 होगा V/R, V1/R1। I2 कितना होगा V2/R2, और I3 कितना होगा, सेम क्वेश्चन नहीं हो गए, V3/R3। और आपका I कैसे आएगा, जो नेट करंट आना है, यहां से अगर नेट करंट वो मांगता तो वो भी आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट। आई इक्विवेलेंट कितना आएगा V/R इक्विवेलेंट। चेक करो, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कहता है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स। अच्छा जरा ध्यान देना, या अगर मैं इस ए को प्लस मान लेता हूं तो यहां से ये इधर की तरफ प्लस भेजेगा और इधर की तरफ प्लस भेजेगा, और इसको मैं माइनस मान लेता हूं। मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, कौन सा ब्लैक ले लेता हूं। यहां से इसको माइनस माना है, माइनस, फिर वो यहां से बांटेगा, यहां जाएगा, यहां बांटेगा। तो अगर मैं ध्यान दूं प्लस माइनस माइनस,
और प्लस प्लस आमने सामने आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों के तीनों ऐसे हैं। अब आएंगे आमने सामने। अब जरा ध्यान देना, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ऐसे आएंगे आमने सामने। इसका मतलब तीनों के तीनों सर्किट आपके पैरेलल में है। तो ये आएगा आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। चेक करो। अच्छा अभी ये हुआ, उसके बाद 6 ओम और रहेंगे। ये होगा आर इक्विवेलेंट नहीं है, आर पैरेलल है। ये आर पैरेलल हुआ। एक यहां पर 6 ओम और है, बेटा मेरे से गलती से रह गया। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर पैरेलल प्लस आर, इसको नाम दे रहा हूं मैं R4। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके सर्किट वाले क्वेश्चंस का। आपकी बस अब एक वीडियो रह गई है कॉस्ट वाली, बाकी आपका सारा काम समाप्त है। ठीक है, इसको करो और राधे राधे बोलो। राधे राधे बच्चों।